पिछले दिनों से भारतीय बाजार में और आम जनता के बीच यूपीआई पेमेंट को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो रहा है। अब मार्केट में चर्चा थी कि यूपीआई पेमेंट पर सरकार अब चार्ज वसूलेगी, वो भी 3000 से ज्यादा के पेमेंट पर। यानी अगर आप किसी को 3000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो आपको मर्चेंट फीस देनी होगी। लेकिन अब सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे लोगों को सुकून की सांस मिली है। अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा क्या बड़ा ऐलान कर दिया कि लोगों में सुकून की सांस आ गई। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। असल में भारत सरकार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर एक बड़ा फैसला लेकर आई है। सरकार ने कहा है कि 3000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को लागू कर सकती है। इन शॉर्ट 3000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगा सकती है। हालांकि अभी तक जीरो एमडीआर पॉलिसी लागू है जिसकी वजह से यूपीआई लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगता। यानी एमडीआर वो फीस होती है जो बैंक या पेमेंट्स सर्विस प्रोवाइडर पर तब व्यापारी से वसूलते हैं जब कोई ग्राहक व्यापारी को पेमेंट करता है। पर आपको बता दें कि अभी यूपीआई पर जीरो एमडीआर पॉलिसी लागू है, यानी व्यापारी से कोई फीस नहीं ली जाती। इसका सीधा मतलब है कि कम पैसे वाले यूपीआई पेमेंट्स पर छूट बनी रहेगी और बड़े यूपीआई पेमेंट्स मर्चेंट पर यह शुल्क लग सकता है, जो जनवरी 2020 से लागू जीरो एमडीआर पॉलिसी को खत्म कर देगा। अब रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई अब 80% रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन की हिस्सेदारी रखने लगा है, यानी अब सबसे ज्यादा लेन देन इसी माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने ऐसा फैसला सुना दिया है कि जनता और आम रिटेलर में खुशी की लहर दौड़ने लगी है। असल में सरकार ने कह दिया है कि इस यूपीआई पेमेंट में अभी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। दरअसल वित्त मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया जिसमें यह साफ कहा गया है कि यूपीआई के लेन देन और एमडीआर पर चल रही सभी तरह की अटकलें पूरी तरह से झूठी हैं, निराधार हैं, भ्रामक हैं। अब सरकार ने कुछ दिन पहले ही यूपीआई को लेकर ऐलान किया था और अब यह बात खुद वित्त मंत्रालय ने अपने पोस्ट में साफ की है। हालांकि दोनों ही बातें अलग अलग हैं। अब दावा क्या था वो भी सुनिए। देखिए, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने सुझाव दिया कि बड़े मर्चेंट यानी वो जिनका टर्नओवर ज्यादा है उन पर 0.3% एमडीआर लगाया जाएगा और बस इसी बात को लेकर दावा किया गया कि सरकार यूपीआई पेमेंट को लेकर चार्ज लगा सकती है। हालांकि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात को नकार चुकी है। आपको बता दें कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर एमडीआर 0.9 से 2% है, वहीं रुपए कार्ड पर कोई चार्ज नहीं। लेकिन सरकार के क्लैरिफिकेशन के बाद यूपीआई का अब 80% ट्रांजैक्शन हिस्सेदारी हो गई है। वहीं मर्चेंट पेमेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसके अलावा 2020 के बाद से यूपीआई पर मर्चेंट पेमेंट का टोटल टर्नओवर 60 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो अब आप डिसाइड करके बताइए कि क्या वाकई ये फैसला सही होना चाहिए या नहीं। बाकी जुड़े रहिए इन खबर के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।